spicy. So you warned me already, so that was good. But so far ये तोप के जो गोले चले पहले पूरा सिटी का व्यू आ रहा है करके दरवाजा तोड़ा जाता था, लेकिन इतनी ढलान और इतने घुमाव की वजह से हाथी ना भाग पाता था ना स्पीड। और ये राजा महाराजाओं की शादी में इस तरह के तोरण मोड़ इस्तेमाल होते थे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय न्यू वीडियो। और भाई हम लोग प्लान थोड़ा चेंज करा है और हम लोग एक और दिन यहाँ जोधपुर रुकने वाले हैं और कल हम जाएंगे उदयपुर, देन 2 दिन उदयपुर, देन डायरेक्टली उदयपुर से दिल्ली। तो भाई अभी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं डॉम में, क्योंकि ये रूम में हमने एक दिन की बुकिंग कराई थी और किसी ने बुक कर लिया ऑलरेडी और उनके रूम से अवेलेबल नहीं है और डॉम से अवेलेबल है। तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ एक बार। तो भाई कुछ ऐसा था हमारा रूम ये वाला, और ये वॉशरूम, और ये भाई ट्रैक्टर हमारा। भाई इसने मुझे कल रात भी नहीं सोने दिया, पूरी रात भर। और ये वॉशरूम। तो भाई अभी हम लोग आए यहाँ पे लस्सी पीने और जूती लेनी थी मेरे को, तो उसके लिए आया मार्केट। सदर मार्केट के आसपास में है मार्केट है। नहीं। तो भाई हम लोग लस्सी और आदि खा रहा, समोसे और मिर्ची। एंड ही इज जैन फ्रॉम स्विट्जरलैंड, वी आर स्टेइंग इन सेम हॉस्टल। सो हाउ वाज द टेस्ट फॉर दैट chili? Yeah, I expected it to be more spicy. So you warned me already, so that was good. But so far I'm still alive. So let's see what will happen. But so far so good. So good. So प्लान ये है भाई, जूती लेंगे, जो हॉस्टल से चप्पल मांगी थी, स्लीपर मांगी थी, वापस करेंगे उनको। और आज अपना जो ट्रिप है पूरा जूती में निकालने वाले हैं, बाहर घूमने वाला। और ये राइडिंग शूज हैं अपने पास, चलो ये ट्राई करते हैं। अच्छा बढ़िया टेस्ट है इसका। तो फटाफट से यार ये खत्म करते हैं अपनी लस्सी और जूती लेते हैं, फटाफट चलते हैं अपना मेहरानगढ़ फोर्ट। जूती देख रहे हैं अभी अपने लिए, एक ये देखिए, एक ये देखिए, और एक को प्रोसेसिंग में है, अभी कलर हो रही है वो सरसों के तेल से। उसके बाद देखते हैं क्या समझ आता है। जैन कह रहा है ये वाली अच्छी है, जो हो रही है मुझे ये ठीक लग रही है। बाकी वो सॉफ्ट है, मस्त है वो। बाकी देखते हैं अभी। ये हमारा है मेहरानगढ़ फोर्ट और फॉरनर्स की टिकट है 600 विद ऑडियो गाइड, मतलब उसमें इंक्लूडेड है टिकट में। और इंडियंस की है 200 पर पर्सन, उसमें ऑडियो गाइड नहीं है भाई। तो अपना अच्छा गाइड ये होने वाला है जैन, ही विल बी आवर गाइड फॉर टुडे because he's getting that audio guide, so he will just translate everything to us. So we have entered the fort और वहाँ टिकट चेक करा लिया पीछे। और यहाँ तो कुछ मज़ार है, शहीद भूरे शाह। ऊपर तक जाना भाई चल के अभी वो अपने को। वैसे लिफ्ट भी यहाँ पे, लिफ्ट के 50 रुपीज़ हैं पर पर्सन। We can take the lift as well. भाई ये जो मार्क दिख रहे हैं गोल गोल, ये रेड मार्क कर रखा है, ये तोप के जो गोले चले पहले स्टोन के होते हैं ना, बॉल्स टाइप का, तो उसके मार्क्स हैं। कोई अटैक होगा, बॉल तोड़ने के लिए उन्होंने कैनन चलाई होंगी, उसके अटैक के मार्क्स हैं यहाँ पे। ये जो गोले गोले बने हुए ना वो पूरे बॉल पे, वही है। ये पूरा सिटी का व्यू आ रहा है, जोधपुर ब्लू सिटी। और यहाँ पे है कैनन पुराने, अभी तक लगी हुई है नीचे। वहाँ से वो कोई आते होंगे एनिमीज उनको अटैक करने के लिए नीचे की तरफ, तो यहाँ से वो लोग फायर करते होंगे, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो देखो, इस किले के ऊपर कई लोगों ने कई बार अटैक करने की कोशिश करी, पर क्या है कि ये जयपुर के महाराजा जो थे, एक बार उन्होंने आकर के पोखरण के राजा के साथ में मिलके उनके बहकावे में आके इस किले पर अटैक किया। तो हुआ क्या कि अब ये ढलान इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, और ये जो रास्ता आप देख रहे हो, ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हो, इधर से इधर मुड़ के जो जाता है, तो ये बिल्कुल एकदम घुमावदार रास्ता बनाया गया।
और इसमें दरवाजे में आप देखोगे कि ये लोहे की कीलें लगा रखी हैं। तो होता क्या था कि हाथी जो होता था उसको मदमस्त किया जाता था। उसको पहले खूब दारू पिलाते थे और मदमस्त करके, और वो भाग के जाता था और दरवाजे में मारता था, और ऐसे करके दरवाजा तोड़ा जाता था। लेकिन इतनी ढलान और इतने घुमाव की वजह से हाथी ना भाग पाता था, ना स्पीड पकड़ पाता था, और वो दरवाजे में भिड़ के मर जाता था। तो इसलिए इस किले की जो एंट्रेंस थी उसी को कभी भेदा नहीं गया, और इसलिए आज तक इस किले को अपराजित किला माना जाता है। ये जो है बड़े बड़े घड़ों में बियर बनाई जाती थी। इसमें ज्वार को जो है रखा जाता था कई कई दिनों के लिए, और इसमें फर्मेंट करके बियर बनाई जाती थी। ऐसे 2 घड़े बना रखे हैं, एक राजा के लिए और एक सेना के लिए। हाँ, यहाँ लगी हुई हैं छोटी छोटी गोल। तो वो कड़ियों में क्या था कि सेना को बैठते थे तो उनको ताकि दिक्कत परेशानी ना हो, गर्मी का मौसम होता था तो पंखे लगाए जाते थे, तो सेना के लोग भी अपने पंखा करते थे, आराम से बैठते थे यहाँ पे। ये जो हैं ये सारे जो हैं अब रानियों के हम दिखाएंगे हाथी के ऊपर रखने के लिए। इन सब के ऊपर जो है हाथी पे रखा जाता था, और रानियां जो थी उसके ऊपर ले जाई जाती थी। अब ये सब अलग अलग सेंचुरी, अलग अलग स्टाइल के हैं, अलग अलग इनके अपने पर्पस होते थे। जो किसी को पार्टी में जाना होता था, कोई वो करना होता था, या कभी उनको मायके जाना होता था, तो सब अलग अलग पर्पस से दी गिफ्ट करी हुई थी। सब अलग अलग डिजाइन की है, कुछ सोने के काम किए हैं, कुछ चांदी की लकड़ी के काम के ऊपर चांदी का पत्थर चढ़ा रखा है, कुछ लकड़ी के काम के ऊपर सोने का पत्थर चढ़ा रखा है। और जैसे ये वाली है, लकड़ी के अंदर बनी हुई है और इसके ऊपर जो है सोना पेंट कर रखा है। इन सब में जो सबसे खूबसूरत मेरे को यहाँ पे लगी वो थी ये मोर वाली। इसका नाम है तमजाम, और ये वेस्टर्न इंडियन स्टाइल की है। तो जहाँ तक हो सकता है ये अंग्रेजों ने ब्रिटिश करी हो रानी को। तो पुराने स्टाइल का हुक्का है? नहीं, हुक्का नहीं है, ये हुक्का है अफीम। वो अफीम के लिए, वो अफीम के लिए, और ये हुक्के वाला सबके सब है। वो अफीम पीसने नहीं, के लिए। देखो ये जो है अफीम पीसी जाती थी इसमें लगा के, और ये नीचे जो बर्तन है इसके अंदर इकट्ठी करते थे, और फिर उसके अंदर जो हुक्का सा बना रखा है, चिलम जो है, इसके अंदर में अफीम को डाला जाता था। हाँ, और ये पाइप से पी जाती थी। ये है दौलत खाना। दौलत खाना आई गेस मीन ट्रेजरी। ये तोरण और मोड़ जो है शादी ब्याह शादी में काम आया जाता था। और ये दरवाजे पे जब दूल्हा आता है तो तोरण मोड़ को लगाया जाता है, मोड़ को छुपाया जाता है, और दूल्हे को जो है वो ढूंढ करके उसको मारना होता है नीम की छड़ी से। तो ये उस टाइम पे के बना रखे हैं, और ये राजा महाराजाओं की शादी में इस तरह की तोरण मोड़ इस्तेमाल होते थे। एक तरह से राजा शिकार करता था इनसे। ये कुछ बेहतरीन तलवारों के नमूने हैं। नमूने नहीं है, एक्चुअल में तलवारें हैं जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी। ये महाराजा अजीत सिंह की तलवार है, जोधपुर के मारवाड़ स्टाइल में, और स्टील की बनी हुई है पूरी। तो इस तलवार के ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है श्री माताजी साहिब श्री महाराजा अजीत सिंह, जिसका मतलब हो गया कि जो माता रानी है वो महाराजा अजीत सिंह को ब्लेस करें और युद्ध में उनको जीत दिलवाए। ये जो खूबसूरत तलवार है, इसको वाटर स्टील ब्लेड कहते हैं, जिसको अपन के पानी में जो अपन क्वेल्चिंग करते हैं। सारा कुछ इसमें दिखाई रहा है, मैं बोलूँगा।
तो मेहरान तो ये जो बंदूक है, इतनी लंबी बंदूक आप देख रहे हैं, ये 5 फुट के अराउंड होगी कम से कम। 4.5-5 फुट की 5 फुट की तो कम से कम बंदूक है ये। और जो कहावत थी कि भाई किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, वो ऐसे ही नहीं आई थी। वो इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें जो हुआ करती थी, ये राजा जो है अपने सैनिक के किसी के कंधे पे रख करके बंदूक को, और फिर निशाने लगाए जाते थे इन बंदूकों से। तो किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना एक्चुअल में एक चीज थी। ये है लॉक सेट और लोहे का ताला और चाबी। अरे भाई कितना बड़ा ताला चाबी है। यह है गणगौर देवी की मूर्ति। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं छत बंदी। ये बेसिकली छतों के ऊपर लगाया जाता था, तो छतों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। अब आप सोचते होंगे कि भैया राजस्थान जैसी जगह है और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जोधपुर जैसे शहर में। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पर्दे हैं पीले वाले, जो इसके अंदर इतनी हवा का इंतज़ाम इस तरह से किया जाता था, झरोके इस तरह से काटे जाते थे कि हवा आपकी हमेशा महल के अंदर बनी रहे। और इसी के अंदर ऊपर जो है पंखा लगाया जाता था, जो दासियाँ चलाती थी हवा के लिए। और ये जो है, इनमें पानी चलाया जाता था, ये फाउंटेन होते थे, इसमें इत्र डाल के। ये तो फाउंटेन है। और ये देखिए आप, इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 छोटे से बारीक से छेद हैं इनमें, एक आगे और एक पैरों के उधर जलोरी काट रखी है। तो ये जो है फाउंटेन चलाया था इसके अंदर इत्र डाल करके, ताकि ये पूरा महकता रहे। इसको राजा का अंग रखा था, ये जो राजा उस टाइम पे ड्रेस पहना करते थे। और एक चीज अगर आप माने ना माने, पहले जमाने में कपड़े बहुत भारी हुआ करते थे, और अब जबकि ये जयपुर, बीकानेर, जोधपुर जैसे शहर में पहन करके राजा घूमता था, तब भी ये इतना भारी होता था, बजाय कि इस बात की कॉटन का बना फिर भी भारी होता था। ये जो पोशाकें हैं, ये छोटे हुआ करते थे राजकुमार राजा जब छोटे होते थे, जब इनका राज्याभिषेक होता था, जो आपको हमने नीचे वो चौक दिखाया था, श्रृंगार चौक, वहां पर इस तरह से उनको तैयार किया जाता था, ये पहना करके, और उनका राज्याभिषेक, राज तिलक किया जाता था। ये भी पोशाक है, पर ये रानी की है, फीमेल पोशाक है, घाघरा न चोली, वो ऊपर चुन्नी रही, और ये सारा काम इसके ऊपर जो है गोल्ड की तार का कर रखा है। ये जो अभी आप देखने वाले हैं, इसको कहते हैं शीश महल। और इसका ये था कि जब कमरे में लाइट नहीं थी, उस टाइम पे बिजली नहीं होती थी, तो क्या करते थे कि दिया लगाया करते थे। और जो नीचे आप देख रहे हैं छोटी टेबल बना रखी है, इसकी बॉर्डर में सब छोटे छोटे शीशे काट रखे हैं, तो इनके अंदर में जो है दिया रखा करते थे, घी का या तेल का दिया रख के। और वो एक एक दिया जो है, जब सारी लाइटों से शीशों में लाइट टकराती थी, तो ये सारे शीशे चमक जाते थे, तो सारे कमरे में रोशनी होती थी, बहुत खूबसूरत रोशनी। और ये चित्र जो बने हुए हैं, इनको देखने का आनंद ही अद्भुत अलग होता था। ये जो बारीक काम है, इसके अंदर शीशा लगा रखा है, और अलग अलग रंग के शीशे लगा रखे हैं, और बहुत ही इसमें जब लाइट पड़ती थी तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें सारा गोल्ड का काम कर रखा है, गोल्ड से पेंट कर रखा है। और इसमें
सब फूल बना रखे हैं छोटे छोटे, आप देखें वो इंडिगो कलर का फूल है। तो उसके बाद में आपका लाल रंग का नीचे वो बना रखा है फूल। और इसकी छत पे अगर आप गौर करें, ये पूरी छत सोने की बना रखी है, काम कर रखा सोने का छत के ऊपर। गुलाब जामुन और स्पेशल सब्जी, गुलाब जामुन की सब्जी ट्राई करनी है। सो अपनी आ गई एक जिप्सी थाली फॉर जैन एंड ही विल ईट होल थाली all alone. हो गई भाई, ठंड गर्मी लग गई, प्याज खाओ अब।